दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीलिंग के लाइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसएमडी क्या होती है, सीओबी लाइट क्या होती है, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट क्या होती है, प्रोफाइल लाइट क्या होती है और स्ट्रिप लाइट क्या होती है। इन सभी लाइट्स के नाम आपने सुने होंगे और इनको कहाँ पर यूज करना है, क्या होते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अपने इंटीरियर में उतना इन्वेस्ट नहीं करा है, उतना खर्च नहीं करा है, लेकिन अगर अपने इंटीरियर में आप अच्छी लाइट का यूज करते हो, सही जगह सही तरह की लाइट का यूज करते हो, सही कलर ऑफ द लाइट यूज करते हो, तो आप अपने इंटीरियर को एकदम लग्जरी फील दे सकते हो, एकदम 5 स्टार वाली फील दे सकते हो। अब सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, नेक्स्ट फोटो को देखिए। इन सभी फोटो में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो लाइट है और सही टाइप की लाइट है वो सही जगह पर प्लेस कर रखी है। जिस चीज को हमें फोकस में लाना है उस चीज में लाइट को फोकस में कर रखी है। तो इस तरीके से आपको लाइट के साथ प्ले करना है। अगर आपने अपने इंटीरियर में उतना भी खर्च नहीं किया है, उतना भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप लास्ट में लाइट तो लगाओगे ही, तो लाइट्स लगाओगे तो आप सही तरीके की सही जगह आप लाइट्स लगाकर अपने इंटीरियर को एकदम लग्जरी फील दे सकते हो और जो भी आपका जो गेस्ट आएगा वो आपके इंटीरियर की तारीफ ही तारीफ करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीओबी लाइट क्या होती है और एसएमडी लाइट क्या होती है। तो मेनली ये दो ही तरह की लाइट आपको मार्केट में देखने को मिलती है सीलिंग के लिए, ठीक है। तो एसएमडी लाइट और सीओबी लाइट। एसएमडी लाइट का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डायोड और सीओबी का फुल फॉर्म होता है चिप ऑन बोर्ड। अब ये एसएमडी और सीओबी में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है, सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि इसकी एक्रेलिक सरफेस होती है, ठीक है। बाहर आप देख रहे होंगे प्लास्टिक की सरफेस होती है, सफेद सफेद कलर की प्लास्टिक की इसकी सरफेस होती है। वही अगर हम सीओबी की बात करें तो इसकी जो सरफेस होती है वो ग्लास की सरफेस होती है, कांच की सरफेस होती है, ठीक है। और इसकी प्लास्टिक की सरफेस होती है, इसीलिए ये जो अपनी लाइट डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी पूरे एरिया में रोशनी भर देती है, ठीक है। पूरे एरिया को लीट अप कर देती है, ग्लो कर देती है, ठीक है। और अगर हम सीओबी की बात करें तो ये सिंगल एरिया फोकस करती है, एक ही पर्टिकुलर जगह पर फोकस करती है। जिस पर हमको फोकस देना होता है, जिस चीज को हमें दिखाना होता है, उसी चीज पर ये फोकस करती है। कौन? सीओबी लाइट, ठीक है। इसका भी मैंने यहाँ लिख रखा है, यूज टू लीट अप ऑल द एरिया, सभी एरिया को ये लीट अप कर देती है। और ये यूज टू हाईलाइट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंटीरियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शोरूम है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आपका टाइल का शोरूम है, तो आपको क्लाइंट को क्या दिखाना है? टाइल दिखाना है, टाइल की डिज़ाइन दिखाना है, टाइल की अच्छी अच्छी वैरायटी दिखानी है। तो आप लाइट यूज़ कर रहे हो सीलिंग में, तो आप कौन सी लाइट यूज़ करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर पोस्ट कर मुझे अभी बताइए कौन सी लाइट यूज़ करोगे। जी हाँ, आप लाइट यूज करोगे सीओबी लाइट, क्योंकि ये सिंगल एरिया फोकस है, वो सिर्फ आपके टाइल पर ही फोकस करेगी, पूरे एरिया को ग्लो करने में फोकस नहीं करेगी, सिर्फ आपके टाइल पर ही फोकस करेगी। फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर का शोरूम है, तो आप वहां पर सीओबी यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर पे वो लाइट फोकस करोगे, तो वहां का जो फर्नीचर है और ग्लो होगा। जिस पर आपने ज्यादा पैसे लगा रखे वहां पर आपको ये लाइट यूज करनी चाहिए, सीओबी लाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीरियर में एक ऐसी जगह जहां पर सबसे महंगी चीज वहां पर लगाई है, फॉर एग्जांपल कौन सी चीज की, माने टीवी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो टीवी यूनिट में आपने पीछे एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज लगाई है। कोई सी भी डेकोरेटिव आइटम का एग्जांपल मान लो, तो आप उस डेकोरेटिव आइटम पे आप ऊपर लाइट लगाओगे तो वहां पर आपको सीओबी लाइट लगाओगे, क्योंकि सीओबी लाइट उस आइटम को और भी हाईलाइट कर देगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसएमडी लाइट क्या होती है, सीओबी लाइट क्या होती है, और ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर ज्यादा टाइम आप दे दिया है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइट्स के बारे में। तो मेनली 3 टाइप की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। एक होती है इल्यूमिनेटिंग लाइट, यानी हिडन लाइट, जो लाइट छुपी हुई होती है, जिसमें हमारी आ जाती है स्ट्रिप लाइट और स्ट्रिप पाइप और हमारी प्रोफाइल लाइट, ठीक है। ये छुपी होती है, हमें दिखती नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और दूसरी टाइप की लाइट होती है हाईलाइटिंग लाइट, किसी चीज को हाईलाइट करती है। उसमें कौन कौन सी लाइट आ जाती है भैया? एक आ जाता है हमारा मैग्नेटिक ट्रैक लाइट आ जाती है, सीओबी लाइट आ जाती है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात करी है। एक आ जाता है पेंडेंट आ जाता है और एक शैंडलियर आ जाता है। पेंडेंट क्या होता है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये लटकने वाली लाइट्स होती है, इसे बोलते हैं हम पेंडेंट। और शैंडलियर जो होता है वो थोड़ी झूमर टाइप की लाइट होती है, उसे बोलते हैं हम शैंडलियर, ठीक है। अब हमारी तीसरी टाइप की जो लाइट होती है वो
होती है लीट अप लाइट्स, यानी जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पूरे एरिया को लीट अप कर देती है, पूरे एरिया को ये उजाला भर देती है। जिसमें हमारी कौन कौन सी लाइट आ जाती है, एसएमडी जिसके बारे में हमने अभी बात करी है, उसके बाद हम ट्यूब लाइट्स आ जाती है, उसके बाद नॉर्मल एलईडी बल्ब्स आ जाते हैं जो हम नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं, जो हमारे पूरे एरिया में ग्लो अप कर देती है, लीट अप कर देती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इल्यूमिनेटिंग लाइट के बारे में, यानी हिडन लाइट्स के बारे में। उसमें आ जाता है सबसे पहले स्ट्रिप लाइट। अब स्ट्रिप लाइट तो आप समझते ही होंगे यार भैया, एक स्ट्रिप होती है जिसमें छोटी 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 एलईडीज होती है। स्ट्रिप लाइट लगाते हमारे इंटीरियर में हम यूज करते, कई टीवी के पीछे लगाते थे, सीलिंग में हम यूज करते थे, किचन कैबिनेट्स में हम यूज कर सकते हैं, किचन कैबिनेट्स के नीचे हम यूज करते हैं। तो हम इस तरीके से हम स्ट्रिप लाइट को यूज करते हैं। अब वही स्ट्रिप लाइट किसी पाइप के अंदर आप डाल दो तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिप पाइप। ठीक है, उसी स्ट्रिप को आप किसी पीवीसी पाइप के अंदर डाल दोगे तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिप पाइप। और स्ट्रिप पाइप को आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, आउटडोर्स में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर पीवीसी पाइप चढ़ा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज होती है वो होती है प्रोफाइल लाइट। अब उस स्ट्रिप को ही एक स्टील की प्रोफाइल में आप लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट पे तो आप समझते होंगे कि प्रोफाइल लाइट को आप किचन में यूज कर सकते हो, सीलिंग में यूज कर सकते हो, टीवी कैबिनेट के पीछे यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप साइड में पिक्चर्स और वीडियोस चल रहे होंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये 3 तरह की लाइट होती स्ट्रिप ही है, लेकिन स्ट्रिप पर पाइप चढ़ा दिया पीवीसी का, वो अपना हमारा स्ट्रिप पाइप बन गया। और हमारा स्ट्रिप लाइट में हमने प्रोफाइल के ऊपर हमने स्ट्रिप लाइट चढ़ा दी, वो हमारी प्रोफाइल लाइट बन गई। इसके बाद हमारी दूसरी तरह की लाइट होती है वो होती है हाईलाइटिंग लाइट। अब हाईलाइटिंग लाइट में सबसे पहले कौन सी आ जाती है, सीओबी लाइट। अब सीओबी लाइट के बारे में मैंने आपको बता चुका है, उसमें हम डिटेल में नहीं चलेंगे। नेक्स्ट तरह की लाइट होती है भैया पेंडेंट। अब पेंडेंट क्या होता है, स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे होंगे कि इस तरीके की जो लटकने वाली लाइट्स होती है उसे हम बोलते हैं पेंडेंट। इसे आप अपने डाइनिंग टेबल के बीच में लगा सकते हो, बेडरूम के पीछे आप लगा सकते हो, लिविंग रूम में आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, इसका जो फ्रेम होता है, पीछे का जो फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है डिजाइन के हिसाब से। आप ये फ्रेम देख लो, ये फ्रेम देख लो, दूसरा फ्रेम देख लो, लेकिन इस तरीके की जो पेंडेंट होती है, लटकने वाली लाइट्स होती है, उसे बोलते हैं हम पेंडेंट। अब नेक्स्ट तरह की लाइट होती है वो होती है शैंडलियर। अब शैंडलियर इस तरीके का झूमर जैसी लाइट होती है, उसे हम हमारे लिविंग रूम में यूज कर सकते हैं, बेडरूम में हम यूज कर सकते हैं, किचन में अगर आपको यूज करना है तो कर लो, लेकिन झूमर जैसी लाइट लगती है। अब नेक्स्ट लाइट होती है मैग्नेटिक ट्रैक लाइट। अब मैग्नेटिक ट्रैक लाइट के बारे में भी आपने सुना होगा, इस तरीके की लाइट को मैग्नेटिक ट्रैक लाइट बोला जाता है। ज्यादातर ये सीलिंग्स में ही लगती है, ब्लैक कलर की आती है, अलग अलग फ्रेम इसका आपको देखने को मिल जाता है, और सिंगल एक पर्टिकुलर फोकस, एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके की लाइट को हम मैग्नेटिक ट्रैक लाइट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने इंटीरियर में एक बहुत ही महंगी चीज या फिर एक बहुत ही महंगी सीनरी लगा रखी है। अब उस सीनरी के ऊपर हमारा किसी भी गेस्ट आया, उस गेस्ट का पूरा ध्यान उस सीनरी पर जाए, तो आप उस पर क्या लगाओगे, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट उस पर आप चला दोगे। ठीक है, ताकि मेरा जो पूरा गेस्ट आया हमारा, उसका पूरा ध्यान उस सीनरी पर जाए, क्योंकि हमने उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे टाइप के लाइट के बारे में, जो कि होती है लीट अप लाइट्स। लीट अप लाइट में सबसे पहली लाइट हो गई हमारी एसएमडी। ठीक है, एसएमडी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट तरह की लाइट होती है ट्यूब लाइट। अब ट्यूब लाइट भी नॉर्मल होती है, आप इसे सीलिंग में लगा सकते हो, टीवी कैबिनेट के पीछे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, सस्ती पड़ेगी। और हमारा तीसरा हो गया हमारा एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब तो नॉर्मल आ ही गया है। तो अभी तक हमने बात कर ली है कितने कितने टाइप ऑफ लाइट होती है, कितने कितने टाइप ऑफ लाइट आप अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं, आप इनसे अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया सीओबी लाइट और एसएमडी लाइट। क्या भैया हमें दिन भर 5 स्टार जैसी फील चाहिए? नहीं चाहिए, हमें कुछ समय के लिए 5 स्टार वाली फील चाहिए, तो हम वहाँ पर सीओबी लगा लेंगे। कुछ समय के लिए 5 स्टार वाली फील चाहिए तो ठीक है, लेकिन हमें दिन भर तो 5 स्टार में नहीं रहना है ना, हमें पढ़ना भी, अलग अलग काम भी करना, हमें वेल लिट अप रूम में भी लेना है, तो आप वहाँ पर आप एसएमडी भी लगा लोगे। ठीक है, आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। ठीक है, होते तो स्विच से, जैसे कि फॉर एग्जांपल गेस्ट आया तो हमने क्या चला दी, सीओबी चला दी, गेस्ट गया सीओबी बंद कर दी। ठीक है, उसकी जगह हमने एसएमडी लाइट चला दी। तो आप अपने इंटीरियर में, अपने सीलिंग में आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट, कलर ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अपने इंटीरियर में आप अलग अलग तरीके की कलर ऑफ लाइट से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी रूम में स्टडी करोगे, आपका फोकस चाहिए, तो आप बताइए कौन से कलर ऑफ लाइट यूज करोगे, बताइए।
आपको उस केस में आपको कूल वाइट कलर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कूल वाइट कलर होता है वो आपके फोकस में, स्टडी में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपका छोटा बच्चा है, जिस जगह वो स्टडी करता है या फिर स्टडी रूम है, तो आपको वहाँ पर हमेशा कूल वाइट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके फोकस में वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो कलर ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में हमने जितने भी टाइप्स की लाइट होती है जो आप सीलिंग में लगा सकते हैं, अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना है। डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए, कुछ और स्पेसिफिक चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।